गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद अमित शर्मा में। हम जो एनसीईआरटी की सीरीज कर रहे थे, आज हम उसमें 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वर्ल्ड लाइफ। इसे हिंदी में हम कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, उसकी टेबल जो कंटेंट दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, उसकी टेबल हमने यहाँ शो कर रखी है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नेचुरल वेजिटेशन, richness of bird life, impact of climate on natural vegetation, forest conservation and sustainable practices। सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि हमारा जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका इंट्रोडक्शन, यानी कि उसका परिचय क्या है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या होता है नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन रिफर्स टू द plant cover the grows without human interaction. It includes forests, grassland and shrub varying across regions। तो प्राकृतिक वनस्पति ग्रोथ करती है, यानी कि उत्पन्न होती है, वो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, यानी कि बिना मानव प्रक्रियाओं के हस्तक्षेप ग्रो करती है, यानी कि उगती है। नेचुरल वेजिटेशन वो होता है जो विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन ग्रोथ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अब नेचुरल वेजिटेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, इट इंक्लूड्स फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप्स के जो फॉरेस्ट होते हैं यानी कि जंगल वो आ जाते हैं, ग्रास लैंड घास के मैदान, एंड सर्ब्स, सर्ब क्या होता है, झाड़ियों को कहते हैं सर्ब, वेरिंग अक्रॉस रीजन्स, वेरी करते हैं जगह के हिसाब से अलग अलग। अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइडिंग हैबिटल्स फॉर वाइल्ड लाइफ। जो प्राकृतिक वनस्पति होती है यानी कि जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो एक बहुत ही क्रूशियल रोल मेंटेन करता है, किसके लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक तंत्र जो होता है उसके लिए, और प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी और जैव विविधता के लिए, एंड प्रोवाइडिंग हैबिटल फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वन्य जीव हैं उनके लिए आवास यानी कि रहने के लिए जगह प्रदान करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ एन एरिया। ये क्या दर्शाते हैं, किसी भी एरिया की जलवायु, मिट्टी और वहाँ का क्षेत्र। बात करें जो नेचुरल वेजिटेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, तो इसको हम डिटेल मैनर में 6 क्लास की एनसीईआरटी जो है उसमें ही पढ़ चुके हैं। इसमें मैंने टाइप्स बताए हैं। द टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इंक्लूडिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। ईच टाइप हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड एडेप्शंस। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का जो वीडियो है वो हम पहले ही 6 क्लास की एनसीईआरटी में आपको बता चुके हैं, तो आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। Human activities like deforestation, urbanization and agriculture expansion pose threats to natural vegetation, leading to habit। डिफॉरेस्टेशन माने होता है वनों की कटाई, यानी कि जो ह्यूमन एक्टिविटियों के द्वारा क्या होता है, वनों को काटा जा रहा है। अर्बनाइजेशन माने होता है शहरीकरण। हुआ क्या है, आज के टाइम पे पेड़ों को काटा जा रहा है और शहरीकरण होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो हमारा एग्रीकल्चर है उसका विस्तार जो है खतरे में पड़ गया है। पेड़ों को काटा जा रहा है, शहरीकरण होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, जो कृषि के लिए ज़मीन है वो कम होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है,
जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है यानी कि जो कृषि का विस्तार है वो कम होता जा रहा है, और हमारा जो वनस्पति है, नेचुरल वेजिटेशन है, उसको खतरा बढ़ता जा रहा है, और उसके लिए लीडिंग टू हैबिट और निवास स्थान भी कम होता जा रहा है। नेचुरल वेजिटेशन में जितने भी एनिमल निवास करते हैं उनके लिए रहने के लिए जगह कम होती जा रही है, जिससे वो लोग बढ़ते जा रहे हैं। बात करते हैं रिचनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ में, कहते हैं वन्य जीवन की समृद्धि। यानी कि हमारा जो भारत देश है वो ना केवल नेचुरल वेजिटेशन का ही धनी है, बल्कि ये वाइल्ड लाइफ में भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो आइए इन डिटेल पढ़ते हैं। हम करते हैं बायो डाइवर्सिटी, जैसे हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। द रिचनेस ऑफ वाइल्ड लाइफ इज क्लोजली लिंक्ड टू नेचुरल वेजिटेशन। अब जो वाइल्ड लाइफ है उसका सीधा सीधा संबंध जो है नेचुरल वेजिटेशन से है। जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, वो सभी कहाँ निवास करते हैं? वो सभी जंगलों में रहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन में निवास करते हैं। अगर हम उसको ही काटते जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? उनके लिए रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, जिससे क्या होगा, एक दिन वो मर जाएंगे और उनकी जो भी प्रजातियां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, जिससे ह्यूमन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर वो किसी एक चीज़ को नुकसान होता है तो दूसरी चीज़ भी उससे प्रभावित होती है, क्योंकि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन सपोर्ट डाइवर्स स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। जो अलग अलग टाइप का वनस्पति पाया जाता है हमारे देश में, वो सपोर्ट करता है किसके लिए? जो भारत में या विश्व में विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, जैसे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट, इन सभी को। अब जो इंडिया है, इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच वाइल्ड लाइफ हेरिटेज। जो हमारा भारत देश है वो अपने वन्य जीवन के विरासत के लिए जाना जाता है। बात करें इसकी तो इसमें इंक्लूडिंग आइकॉनिक स्पीसीज लाइक द बंगाल टाइगर, इंडियन एलिफेंट एंड इंडियन जो डायनासोर होते हैं। नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज प्ले अ विटल रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। कौन कौन से पाए जाते हैं? बंगाल टाइगर है, भारतीय हाथी है, और डायनासोर को बचाने के लिए जो भारत सरकार है उसने नेशनल पार्क्स बना दिए हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, और सेंचुरीज बना दी हैं जिसे जीवन अभ्यारण्य कहते हैं। और ये जो है जितनी भी वाइल्ड लाइफ में पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट, इन सबको रखने की जगह हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। बचाने के लिए भारत सरकार ने कई एक प्रोजेक्ट यानी कि योजनाएं चलाई हैं, जैसे कंजर्वेशन एफर्ट लाइक प्रोजेक्ट टाइगर। टाइगर को बचाने के लिए चलाई गई योजना है प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एम टू प्रोटेक्ट and endangered species, conserve habitats and promote suitable wildlife management practice. Despite conservation initiatives, wildlife faces threat from poaching, habitat loss, climate change and conflict with humans awareness. हुआ क्या है, संरक्षण पहलों के बावजूद यानी कि जो बचाने के तरीके हैं उनके बावजूद भी वन्य जीवों को अवैध शिकार, निवास स्थान की हानि, जलवायु परिवर्तन और मनुष्य के साथ संघर्ष के खतरों का सामना करना पड़ता है। यानी कि इतने कंजर्वेशन यानी कि बचाव के तरीकों के बावजूद भी आज दिन वन्य जीव हैं उनके लिए खतरों का सामना करना पड़ रहा है।
और जो स्पीसीज हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, यानी कि ख़त्म होती जा रही हैं। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि हमारी प्राकृतिक वनस्पति पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं क्लाइमेट फैक्टर्स। वायु है उसके कारक। Climate factor like temperature, rainfall, and sunlight influence the distribution and growth of natural vegetation. यानी कि जितने भी ये फैक्टर हैं, टेम्परेचर, तापमान, रेनफॉल, वर्षा और सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश है, ये सभी क्या होते हैं, जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ में बहुत ही सभी चीज़ें जो है हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो है यानी कि प्राकृतिक वनस्पति है उसको प्रभावित करती है। Each type of vegetation is adapted to specific climate condition. Region with high rainfall and moderate temperature support lush forests. क्षेत्र जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है और टेम्परेचर लगभग मध्यम मतलब नॉर्मल ही रहता है, मॉडरेट रहता है, सपोर्ट लुश फॉरेस्ट। ये हरे भरे पौधों को का समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Well, arid regions have adapted vegetation like thorny bushes and altitude also affect vegetation patterns. The Himalaya region shows case diverse vegetation zones from tropical and tundra. हिमालय क्षेत्र है वहाँ पर यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है वो, और टुंड्रा जहाँ पे बहुत सर्दी पाई जाती है उस टाइप का भी वेजिटेशन है। इलिट्रेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन वेजिटेशन टाइप्स, क्लाइमेट चेंज पाउसेस रिस्क टू डिलिकेट इकोसिस्टम। डिलिकेट इकोसिस्टम की तो वो होता है नाजुक पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि जिसमें बताया गया है कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर हम किसी एक चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं तो दूसरी भी उससे प्रभावित होगी। Understanding the relationship between climate and vegetation is essential for sustainable land use planning, conservation strategy. क्लाइमेट और जो वेजिटेशन है उसमें जो रिलेशनशिप है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, और इसको हम समझेंगे फॉरेस्ट प्रेजर्वेशन स्ट्रेटजी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। यानी कि हम जो अपना फॉरेस्ट है यानी कि जो जंगल है उसको कैसे बचाएंगे, उसको कैसे सेव करेंगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन की, यानी कि इसका मतलब होता है जो हमारा फॉरेस्ट है उसको हम किस टाइप से और कौन कौन से टाइप से अपने जो फॉरेस्ट है उसको बचा सकते हैं। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन्वॉल्व प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट टू प्रमोट बायोडाइवर्सिटी। प्रमोट बायोडाइवर्सिटी से मतलब है हमारी जो जैव विविधता है, यानी कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो बने रहें, वो ख़त्म ना हो, उसको बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि वनों का संरक्षण, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए भी, एंड सपोर्ट सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, सस्टेनेबल सॉरी गाइस कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग एंड एफॉर्वेशन आर की प्रैक्टिसेस। अभी से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो फॉरेस्ट है उसको बचा सकते हैं वाया कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, फॉरेस्ट लॉ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट लाइक द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी प्ले क्रूशियल रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स ग्लोबली। यानी कि विश्व स्तर पर इसको बचाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे जो हमारे जंगल हैं बने रहें और बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रभावित ना हो। एडेप्टिंग सुटेबल प्रैक्टिस लाइक एग्रो फॉरेस्ट्री, इको टूरिज्म, रेस्टोरेशन और डिग्रेडेड
लैंड्स कंट्रीब्यूट टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सभी जो हैं वो क्या करते हैं, जो फॉरेस्ट है उसको बचाने का काम करते हैं। तो अभी इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर जन्मदिन पर, अपने हर बर्थडे पर कम से कम एक पेड़ लगाने का ज़रूर ही चाहिए, यानी कि ओथ लेनी चाहिए। हम अपने जीवन में कम से कम उतने तो पेड़ लगा लेंगे जितनी ऑक्सीजन हम अपनी पूरी लाइफ में यूज़ करेंगे। चैप्टर जो 6 है वो भी फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।